आप सुन रहे हैं ऐसे वैसे, बचपन के पिटारे से कुछ वैसे किस्से और कुछ ऐसे। ऐसे नंबर 3, माय फर्स्ट कॉन्सर्ट। म्यूजिशियंस मुझे हमेशा से ही बड़े कूल लगते थे। किसी गाने में अगर कभी कोई गिटार सोलो आता था तो मैं हवा में गिटार पकड़कर बजाने की एक्टिंग करता था, फुल फील में। लेकिन सच में मैंने कभी गिटार को हाथ भी नहीं लगाया था। म्यूजिक के नाम पे मुझे सिर्फ 2 चीजें आती थी। वो था मिनी कैसियो पे सारे गामा पाधा नीसा और कल हो ना हो की ट्यून बजाना। स्केल, पिच, बीट, रिदम, ये सब वर्ड्स मैंने सुने भी नहीं थे। और म्यूजिक में मेरा टेस्ट भी बहुत कमाल का था। माय फेवरेट इंग्लिश सॉन्ग वाज हु लेट द डॉग्स आउट, हु। और फेवरेट देसी आर्टिस्ट था देवांग पटेल, जिसने हु लेट द डॉग्स आउट का देसी वर्जन बनाया था। पिछाड़ी पे कुत्ता काटा भाव भाव भाव। बहुत ट्रिप करता था मैं इस म्यूजिक पे। मेरे स्कूल में समर कैंप लगा और उसमें म्यूजिक वर्कशॉप भी थी। मैंने मॉम से कहा मुझे गिटार सीखना है, उन्होंने एनरोल करा दिया। डे 1 वर्कशॉप। म्यूजिक टीचर ने पूछा किसी को कुछ भी प्ले करना आता है। रूम में एक यामाहा का बड़ा सा कैसियो रखा था। मैं गया और एक हाथ से एक सांस में बजा दिया सारे गामा पाधा नीसा और कल होना हो दोनों। बाकी सबको इतना भी नहीं आता था। सारे बच्चे मेरे लिए तालियां बजाने लग गए। म्यूजिक टीचर भी समझ गई कि हमारी वर्कशॉप का म्यूजिकल स्टैंडर्ड नेगेटिव में है। मुझसे पूछा उन्होंने कि क्या सीखना है। मैंने कहा मैम, इलेक्ट्रिक रॉक गिटार। तो उन्होंने मुझे एक नॉर्मल गिटार पकड़ा दिया और कहा पहले अकूस्टिक से स्टार्ट करते हैं। मेरा मूड तो वहीं खराब हो गया। अरे जब मुझे बनना ही इलेक्ट्रिक रॉक गिटारिस्ट है तो मैं नॉन इलेक्ट्रिक पे क्यों सीखूं। मैंने बोला मैम, आई एनरोल्ड फॉर इलेक्ट्रिक रॉक गिटार, नॉट अ सिंपल अकूस्टिक गिटार। तब पता चला कि हमारे स्कूल के म्यूजिक रूम में ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं नहीं, बेसिक बेसिक सा ही सामान है। और म्यूजिक टीचर ने यह भी बताया कि हर गिटारिस्ट पहले अकूस्टिक से ही स्टार्ट करता है। मैंने कहा कूल, जो है सो है, उसी से काम चलाते हैं। हमने स्टार्ट किया सारे गामा पाधा नीसा से। अबे कैसियो पे तो बहुत आसान था, पर मुझे आइडिया ही नहीं था कि गिटार की स्ट्रिंग्स इतनी शार्प होती हैं। उंगलियां छिलके लाल हो गईं। मैं सारे गाम मां से आगे नहीं गया। लेफ्ट हैंड की इंडेक्स फिंगर से तो खून निकलने लग गया। फिर रात को मेरे सपने में गिटार आया, मुझे बुली कर रहा था। हाँ, मेरा है ऐसा, मुझे आते हैं कभी कभी ऐसे सररियल से सपने। गिटार बोला, साले पिद्दे, इलेक्ट्रिक रॉक गिटारिस्ट बनेगा, कूल बनेगा, पहले सारे गामा पा तो बजा। अबे उंगलियां छिलके आधी हो जाएंगी। तू ना एक काम कर, गाने सुन और हवा में गिटार बजा, बेस्ट है तेरे लिए। मैं चीख के उठा उस रात। साला स्कैरी गिटार। मैंने अपना हाथ देखा, सारी उंगलियों पे बैंडेड लगी हुई थी। मैंने सोचा ब्रो, उंगलियों की जान बचानी है तो गिटार कैंसल, कुछ और ट्राई करते हैं। हाँ, फिर आइडिया आया कि ड्रमर बन जाते हैं। वो भी कितना कूल होगा ना, 2 स्टिक्स लेके ड्रम बजाने हैं, बस उंगलियां भी सेफ है। मैंने मॉम को बताया, उन्होंने कहा डन, ड्रम्स इट इज। अब मेरे सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग स्कूल में ड्रम सेट था नहीं, तो एक म्यूजिक स्कूल मिला जहां एक सर बच्चों को ड्रम सिखाते थे। मेरी क्लासेस शुरू हो गई। सर मुझे कह रहे हैं कि बीट पकड़ो, बीट पकड़ो। अभी मुझे दिख ही नहीं रही बीट, मैं पकड़ूं कैसे? बीट होती क्या है? रिदम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता मुझे। मैं तो ड्रम्स पे सारे गामा पा बजाने की कोशिश कर रहा था और ट्यून भी नहीं निकल रही थी। डम 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 डम, बस यही हो रहा था। दूसरी क्लास में मैंने सर को बोल दिया, सर गाना बजाना सिखाओ ना प्लीज। तो उन्होंने मुझे एक पैटर्न सिखाया, डिचिक 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 डिचिक। मुझे मजा आ गया बजा के। अगले सेशन में मैं अपनी मॉम को लेके आ गया, बजा के दिखा दिया उन्हें, डिचिक 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 डिचिक। मैंने कहा मम्मा देखो, आपका बेटा ड्रमर बन गया है। मॉम ने कहा वाओ। मैंने कहा अगर अगले यूनिट टेस्ट में मैं फुल मार्क्स लेके आऊंगा तो मुझे ड्रम सेट लेके दोगे? मॉम ने कहा डन। और मैं था ही सिंसियर, डेडिकेटेड एंड फोकस, थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लिया, आ गए फुल मार्क्स। और अगले दिन मेरे रूम में आ गया ड्रम सेट, सिल्वर कलर का फुल ड्रम सेट। अब मैं पूरा दिन यही बजा रहा हूँ, डिचिक डिचिक। खिड़कियां दरवाजे खोल के पूरी सोसाइटी को सुना रहा हूँ, डिचिक डिचिक डुम 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 डुम, डिचिक डिचिक। सबको पता चल गया है कि 5th फ्लोर पे एक बहुत ही कूल बच्चा रहता है जो ड्रमर है। मैंने स्कूल के दोस्तों को भी घर बुलाया और सुना दिया, डिचिक डिचिक डम डम डम। सबने मेरे ड्रम सेट के साथ फोटो भी खींचे और अब स्कूल में भी सबको पता चल गया कि ये लड़का ड्रमर है। स्कूल के पास ड्रम सेट नहीं था और सिर्फ मेरे पास, मेरे रूम में मेरा पर्सनल ड्रम सेट था, जिसकी फोटो सबने ऑर्कुट पे भी देख ली थी। तो मैं एकदम से पूरे स्कूल से ज्यादा कूल हो गया। हमारा एक सीनियर था, RDC,
स्कूल का एक लौता इलेक्ट्रिक गिटारिस्ट, उसके पास अपना पर्सनल इलेक्ट्रिक गिटार था और एम्पलीफायर भी था। असेंबली में एक दिन उसने वंदे मातरम बजाया था इलेक्ट्रिक गिटार पे। फील आ गई थी उस दिन। तो आरडीसी मुझे ढूंढते ढूंढते आया। उसने बताया कि स्कूल में उसका लास्ट ईयर है और वो जाने से पहले स्कूल को एक प्रॉपर बैंड परफॉर्मेंस देना चाहता है और उन्हें अपने बैंड के लिए एक ड्रमर चाहिए। मैंने कहा ब्रो, तुम्हारी तलाश खत्म हो गई। आई एम दी वन एंड ओनली ड्रमर ऑफ दिस स्कूल। हमारी पहली बैंड मीटिंग हुई। आरडीसी के साथ एक कैसियो प्लेयर भी था। बैंड का नाम वो पहले से डिसाइड कर चुके थे, आरडीएक्स ऑफ रॉकर्स, और मुझे बहुत कूल लगा वो नाम। आरडीसी ने कहा कि शाइन ऑन यू क्रेजी डायमंड नाम का कोई गाना है, वो बजाते हैं। मैंने सुना भी नहीं था गाना, पर मैंने शो नहीं होने दिया। मैंने कहा ब्रो, इट्स अ ग्रेट सॉन्ग, लेकिन हम म्यूजिशियंस हैं, इसीलिए इस तरह की म्यूजिक से हम एक्सपोज्ड हैं, लेकिन हमारी ऑडियंस देसी है, बॉलीवुड सुनने वाली है। आई थिंक वी शुड परफॉर्म फॉर पीपल। कोई हिंदी रॉक सॉन्ग गाते हैं। कैसियो प्लेयर को भी आइडिया बहुत सही लगा। अब क्या है, आरडीएक्स ऑफ रॉकर्स हमेशा से ही एक डेमोक्रेटिक बैंड था, तो गाना डिसाइड हुआ पाकिस्तानी बैंड जल का आदत। आरडीसी को भी आइडिया बहुत सही लगा। उसने कहा इट विल बी अ स्टेटमेंट दैट विद पाकिस्तान वी वांट लव नॉट वॉर। मैं स्कूल से सीधा अपने ड्रम सर के पास गया और मैंने कहा सर आशीर्वाद दीजिए, आपके आशीर्वाद से मुझे एक बैंड ने रिक्रूट कर लिया है और मैं उनका लीड ड्रमर बन गया हूं। सर मुझे ना जल का आदत सिखा दो बस। सर ने कहा वाह, ये तो गुड न्यूज़ है। उन्होंने मुझे बजा के दिखा दिया। मैंने कहा सर ये तो मुझे पहले से आता है। उन्होंने कहा हाँ यही तो है, मतलब मैं ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हूं। उन्होंने कहा यस, यू आर रेडी फॉर द शो। अगले दिन हमने मॉम की कार के अंदर ड्रम सेट डाला और ले गए स्कूल। स्कूल के बच्चे पहली बार ऐसा कुछ देख रहे थे। रिसेस में हमारी रिहर्सल शुरू हुई। मैंने बजा दिया डिचिक डिचिक डम डम डम। आरडीसी इमोशनल हो गया। पहली बार वो बेचारा किसी ड्रमर के साथ प्ले कर रहा था। सब सेट था, लेकिन गाना गाने के लिए हमें चाहिए थे वोकलिस्ट। हमने ऑडिशन रखे, लेकिन कोई सिंगर नहीं मिला। और फाइनली हमने स्कूल के दो सबसे चार्मिंग आशिक टाइप लड़कों को सिलेक्ट कर लिया। गाना गाना उन्हें भी नहीं आता था, लेकिन इमोशन था उनकी आवाज में। दोनों आशिक भी एक्साइटेड थे। अच्छा चांस था उनके पास स्कूल की लड़कियों को इंप्रेस करने का। फुल बैंड रिहर्सल शुरू हो गई। आरडीसी ने स्कूल में कॉन्सर्ट अनाउंस कर दिया। परफॉर्म एक गाना कर रहे थे, लेकिन पोस्टर छप गए थे आरडीएक्स ऑफ रॉकर्स लाइव इन कॉन्सर्ट। मैंने पहली रिहर्सल में ही बोल दिया था कि भाई ड्रमर मैं हूं, टेम्पो मैं सेट करूंगा। शो डे आ गया। मैं स्कूल पहुंचा। एमिनेम की प्रिंट वाली बैगी जीन्स, लो वेस्ट, उसमें लंबी सी चेन लटक रही है, लूज सी टी शर्ट और लेकर्स की कैप पहन के। अब रॉकस्टार हैं तो भाई दिखना तो चाहिए। स्कूल का ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। पहली बार एक प्रॉपर बैंड का परफॉर्मेंस था। मेरा बेस्ट फ्रेंड और मेरा सेकंड बेस्ट फ्रेंड दोनों सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे। बैच की हर लड़की ने उस दिन मुझे स्माइल पास की थी। हम पहुंच गए स्टेज पे। जैसा मैंने कहा था कि मैं टेम्पो स्टार्ट करूंगा, मैंने शुरू कर दिया डिचिक 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 डिचिक। कैसियो प्लेयर भी शुरू हो गया। आरडीसी भी घुस गया इलेक्ट्रिक गिटार के साथ। मैंने देखा कि आरडीसी बजाते बजाते कुछ बोलना चाह रहा है। एक्चुअली हम तीनों अलग अलग स्पीड पे बजा रहे थे और हमारे सिंगर्स को स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिल रहा था। मुझे समझ आ गया था कि थिंग्स आर नॉट गोइंग फाइन। हम भाग रहे हैं। ऑडियंस एकदम शांत बैठी थी। आरडीसी गर्दन हिला हिला के मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था और तभी उसकी हिलती हुई गर्दन में मुझे लाइफ में पहली बार बीट दिखाई दी और मैंने पकड़ ली। बीट पकड़ ली। सिंगर ने फर्स्ट लाइन गाई और पहली बार माइक पे उसने अपनी आवाज सुनी। वो ज्यादा लाउड हो गया था, तो चू करके एक आवाज आई। किसी तरह हमारे सिंगर्स ने पहला पैराग्राफ पार किया और शुरू हुआ आरडीसी का इलेक्ट्रिक गिटार सोलो। पब्लिक ने सीटी बजा दी। मामला एकदम फ्लिप हो गया। मेरे अंदर भी जोश आ गया। अब हम स्टेज पे अपने कदम जमाने लगे थे। शायद कैसियो वाले को भी बीट दिख गई, उसने भी पकड़ ली। उसके बाद तो सिंगर्स में भी कॉन्फिडेंस आ गया। दोनों क्राउड के साथ इंटरैक्ट करने लग गए। क्राउड से ही बाकी का गाना गवा दिया उन्होंने। खत्म होने से पहले आरडीसी ने एक बार और छोटा सा गिटार सोलो बजाया और लास्ट में जैसा डिसाइड हुआ था, मैंने दिया ड्रम रोल। फाइनली मैंने सर उठा के ऊपर देखा। पब्लिक पागल हो गई है। तालियां बज रही हैं, सीटियां बज रही हैं। वन मोर सॉन्ग हो रहा है। अरे हम तो एक ही गाने के लिए प्रिपेयर्ड थे। वन मोर सॉन्ग तो हमने प्रिपेयर ही नहीं किया था। अब क्या करें। सब मेरी तरफ देख रहे थे।
क्योंकि टेम्पो मुझे शुरू करना था। मैंने फिर से बीट पकड़ी और बजा दिया। वैसे ये था मेरा ऐसे, माई फर्स्ट कॉन्सर्ट।